हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद है, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे कैलेंडुला होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कैलेंडुला ऑफिसिनिलिस जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो जनरली जो मारीगोल्ड होता है, जैसे हम गेंदा कहते हैं, जो हर जगह अवेलेबल होता है, उस मारीगोल्ड से बनी होती है। मारीगोल्ड यानी गेंदे के इसके जो पत्ते होते हैं और साथ ही इसके जो फूल का जो पार्ट होता है उसके द्वारा कैलेंडुला ऑफिसिनिलिस होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है। वैसे तो कैलेंडुला के अंदर बहुत सारे औषधि गुण होते हैं, बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन जब हम इसको पोटेंटाइज करते हैं होम्योपैथी में तो इसके बहुत सारे औषधि गुण निकल कर आते हैं। इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम आज डिटेल्स में जानेंगे। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो दोस्तों कैलेंडुला में बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सर से लेकर पैर तक जो है आपके बहुत सारे सिम्टम्स को ये जो मेडिसिन है वो कवर करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। लेकिन इसका जो मेन स्फीयर ऑफ एक्शन होता है वो स्किन पर होता है, यानी कि त्वचा की संबंधी बीमारियों में होता है। आज हम स्पेशली स्किन अफेक्शंस के लिए कैलेंडुला को किन किन कंडीशन में यूज़ करते हैं, उन सभी कंडीशंस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों, जो कैलेंडुला ऑफिसिनिलिस होम्योपैथिक मेडिसिन है वो दो तरह के जो घाव होते हैं उनमें बहुत अच्छा काम करती है। एक तो ये माना जाता है कि लेसरेटेड वुंड जो होते हैं, यानी कटे फटे घाव, अगर आपको ऐसी चोट लगी है कि कहीं आपकी जो स्किन एकदम कट फट गई है, चिथड़े जैसी कंडीशन हो गई है, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा, इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो सुपरेटिव घाव, यानी कि जहाँ पे आपको पस बनने की संभावना बहुत बढ़ रही है और बिल्कुल हीलिंग नहीं हो रही है। काफ़ी लोगों को ऐसे पुराने घाव रहते हैं कि धीरे धीरे वो भरते नहीं हैं, वहाँ पर पस फॉर्मेशन होने लगता है। इस कंडीशन में कैलेंडुला ऑफिसिनिलिस जो है बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि दोस्तों कैलेंडुला जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो होम्योपैथी में इसका जो रोल है एज अ एंटीसेप्टिक होता है, यानी कि ये जो है सेप्सिस से बचाती है। साथ ही इसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो आपकी स्किन को जो है फंगस से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, माइक्रोब से प्रोटेक्ट करते हैं। इवन प्यूट्रीफिकेशन, यानी कि जो आपका अगर कोई गैंग्रीनस कंडीशन होने वाली है, घाव एकदम सड़ रहा है या वहाँ पर प्यूट्रीफिकेशन हो गया है, तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने में भी कैलेंडुला होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी मददगार होती है। ये वहाँ पर जो स्किन होती है वहाँ पर ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर देती है। साथ ही जो सेप्सिस होता है, यानी जो घाव में पस बनने की संभावना रहती है, उसको रोकने में काफ़ी मददगार होती है। दोस्तों, इसके अलावा जॉन हेनरी क्लार्क की मटीरिया मेडिका अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें कैलेंडुला होम्योपैथिक मेडिसिन का चैप्टर जब आप देखेंगे तो उसमें एक जाहर जो होम्योपैथिक फिजिशियन थे 1849 में, उस समय पर काफ़ी लोगों को गन शॉट वुंड थे, जिनसे गन शॉट वुंड उन्होंने क्योर किए थे इस कैलेंडुला होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा। और बहुत सारे ऐसे केसेस थे गन शॉट में जिनमें उनकी हड्डियों तक इन्वॉल्वमेंट रहता था और बहुत ज़्यादा प्यूट्रीफिकेशन हो जाता था, पस फॉर्मेशन वहाँ पे बहुत होता था। तो इन सभी कंडीशन से कैलेंडुला ऐसे बहुत सारे लोगों को सेव कर चुकी थी उस समय पे। तो इसलिए इसका जो जिक्र है जॉन हेनरी की जो मटीरिया मेडिका है, आप उसमें देखेंगे काफ़ी सारा कैलेंडुला होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में वर्णन किया गया है कि किस तरह से ये आपके जो हीलिंग को प्रमोट करती है, प्यूट्रिफिकेशन से आपकी स्किन को बचाती है, और जो स्किन डैमेज होते हैं उनको किस तरह से रिकवर करने में, रिस्टोर करने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा दोस्तों, आपने कार्बनकल्स का नाम तो सुना ही होगा, जो कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस के कारण होते हैं, जो एक पस फॉर्मेशन बैक्टीरिया होते हैं। साथ ही ये डेड सेल्स को भी जो जहाँ पर पस बनता है वहाँ पर बढ़ाने का काम करते हैं। कार्बनकल्स बॉयल्स, यानी जो छोटे छोटे फोड़े होते हैं, उनका एक ग्रुप कहलाता है, यानी फ्यूरेनकल्स का एक ग्रुप होता है। कार्बनकल्स में जो स्किन होती है, यानी स्किन के अंदर ये पस फॉर्मेशन करता है और ये स्किन के अंदर ही अंदर धीरे धीरे बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स या वहाँ के जो सराउंडिंग फॉलिकल्स रहते हैं उनको भी अफेक्ट कर देता है।
जिसके कारण बहुत सारा पस हो जाता है और बाद में जब हम ड्रेन करते हैं तो इससे बहुत सारा पस निकलता है। इस कंडीशन को हम कार्बनकल्स कहते हैं। तो अगर आपको कार्बनकल्स की प्रॉब्लम 1 या 2 बार हुई है तो ये प्रॉब्लम्स आपको रिकर अगर होती रहती है तो आप कैलेंडुला होम्योपैथिक मेडिसिन को इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं और उसको एक्सटर्नली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों ऑब्स्टेटिक प्रैक्टिस में भी इसका काफ़ी अच्छा योगदान होता है। अगर किसी की नॉर्मल डिलीवरी हुई है और डिलीवरी के टाइम पे उसको ऑस में जो है वो लेसरेशन हो गया है तो वहाँ पर जो है अगर आप हॉट कैलेंडुला लोशन को अप्लाई करते हैं तो ये बहुत जल्दी वहाँ पर सुपरेशन को भी प्रिवेंट करता है और हीलिंग का काम करता है। इवन काफ़ी इससे रिलीफ मिलता है। इसके अलावा जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट रहते हैं उनमें अगर वुंड हील नहीं हो रहा है, वो जो जहाँ पे स्टिचेस वाली जगह है वहाँ पर भी आप कैलेंडुला लोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी वहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ को बढ़ाती है और स्कार होने से बचाती है, बहुत जल्दी वहाँ की स्किन को हील करने में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको दांत निकलते समय यानी टूथ एक्सट्रैक्ट आप करा रहे हैं तो उस समय पर अगर आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो कैलेंडुला जो है होम्योपैथिक मदर टिंचर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं टूथ एक्सट्रैक्शन में। इवन ये आपके गम्स में प्यूट्रिफिकेशन पस फॉर्मेशन को रोकती है, सुपरेशन को प्रिवेंट करती है। साथ ही जो है जो वुंड अगर हो गया है वहाँ पर हीलिंग नहीं हो रही है तो उसको भी हीलिंग करने में भी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा दोस्तों कैलेंडुला 200 जो पोटेंसी होती है होम्योपैथी में वो कैंसर की रिकरेंट मेडिसिन के रूप में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपके घर में कोई भी कैंसर पेशेंट है तो आप उनको 200 पावर हफ्ते में 2 बार इसको इस्तेमाल करेंगे, आप देखेंगे कि जो मेटास्टेटिक कंडीशन है वो काफ़ी हद तक आपकी प्रिवेंट होती रहेगी। साथ में जो कैंसर पेशेंट है उनको इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। इवन अगर उनको कोई घाव हो जाता है तो उसमें जो है पस फॉर्मेशन से भी काफ़ी ये प्रिवेंट करता है और साथ ही आपकी जो हीलिंग प्रोसेस होती है कैंसर की कंडीशन में उसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ब्रेस्ट में नोड्स फॉर्मेशन हो रहा है तो आप इसको एज अ इंटर करेंट मेडिसिन यूज़ भी कर सकते हैं। आप हफ्ते में इसको 2 बार 200 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेस्ट नोड के लिए और आप उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है वो भी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई में बहुत अच्छा काम करती है। फीमेल या मेल दोनों में ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। अगर आपको बार बार यूरिन आ रहा है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, साथ में यूरिन बहुत ज़्यादा हॉट टाइप का है और यूरिथ्रा में भी आपको काफ़ी पेन होता है मिक्सचुरेशन के टाइम पे और बर्निंग होती है तो आप यूटीआई के लिए 200 पावर में कैलेंडुला होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 दिन आप इसको सुबह शाम 200 पावर में इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसको किस तरह से किन किन कंडीशन में आपको किस पावर में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको इसको एक्सटर्नली इस्तेमाल करना है दोस्तों तो इसका जो कैलेंडुला होम्योपैथी में मदर टिंचर आता है जो कैलेंडुला मदर टिंचर के नाम से अवेलेबल होता है, आप चाहें तो किसी भी कंपनी का जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जो भी घाव होते हैं, कटे फटे घाव हैं या कार्बनकल्स हैं या फिर आपको कोई भी जहाँ पर आपको पस फॉर्मेशन हो रहा है या ऐसे कोई वुंड या घाव है जिनकी हीलिंग बहुत ही इम्पॉसिबल जैसी अगर आपको लगती है, आप बहुत सारे बीटाडीन सॉल्यूशंस या एलोपैथिक ड्रग में आयोडीन सॉल्यूशंस का आप इस्तेमाल कर चुके हो, उसके बाद भी दोस्तों अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं तो आप ऐसे केसेस में इस होम्योपैथिक कैलेंडुला मदर टिंचर को सेम बीटाडीन जो सॉल्यूशन लगाते हो उसकी तरह ही आपको इसको स्पंज से अप्लाई करके ड्रेसिंग करना है। कुछ दिन आप देखेंगे कि ड्रेसिंग करने के बाद आपके जो स्कार वाली जगह है जहाँ पर घाव है आपको वहाँ पर पस भी फॉर्मेशन नहीं होगा और वहाँ पर न्यू जो स्किन है वो ग्रोथ होने लगेगी, ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ वहाँ पे फॉर्मेशन होने लगेगा और आपकी हीलिंग बहुत जल्द से जल्द हो जाएगी। तो दोस्तों कैलेंडुला होम्योपैथिक मदर टिंचर जो है आप इसको बहुत सारी कंडीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको फोड़े फुंसी हो रहे हैं जिनमें घाव हैं तो आप उसमें यानी बॉयज़ के कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बनकल्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऐसा कोई घाव है जो कटा फटा है यानी लेसरेटेड वुंड है, वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपरेटिव वुंड यानी पस फॉर्मेशन की टेंडेंसी है, वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कहीं हीलिंग नहीं हो रही है या आपको पोस्ट सर्जिकल कोई स्कार बना हुआ है जो हील नहीं हो रहा, तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्स्टेटिक के केस में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेस्ट के नोड में अगर आपको गठान है तो इसको 200 पावर में आप इस्तेमाल करें डेली। और आप इसको र्यूमेटिक आर्थराइटिस के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको गर्दन में और आपके जो कंधे शोल्डर में अगर दर्द बना रहता है, स्पाइनल कॉर्ड में पेन है, इस तरह का र्यूमेटिक आर्थराइटिस है, तो आप इसकी कैलेंडुला की जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको 200 पोटेंसी में सुबह शाम 2-2 बूंद दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। 1 से 2 महीने में आप उसके खुद रिजल्ट देख पाएंगे। इस मदर टिंचर के अलावा दोस्तों कैलेंडुला क्रीम भी मार्केट में अवेलेबल होती है। आप अगर मदर टिंचर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, अगर आपका घाव काफ़ी छोटा है या आपको फ्यूरेंकल्स या कार्बनकल्स या फिर आपको जैसे बॉयल्स वगैरह हैं या छोटे मोटे कटे फटे घाव होते हैं, तो आप उसमें जो कैलेंडुला क्रीम है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटे छोटे घाव में बहुत अच्छा काम करती है। कटे फटे लिप्स में या फिर कहीं भी आपको जो स्किन अनहेल्दी हो रही है तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बड़े घाव के लिए याद रखें आपको कैलेंडुला मदर टिंचर को भी इस्तेमाल करना है। इस तरह से ये जो कैलेंडुला होम्योपैथिक मेडिसिन है ये कई फॉर्म में अवेलेबल होती है दोस्तों। इसकी 30 पावर भी आती है जो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में हम इसको देते हैं। दूसरा इसको 200 पावर में अवेलेबल होती है, 1 m पोटेंसी में होती है। इसके अलावा ये आपको मदर टिंचर में अवेलेबल होती है। साथ ही इसके आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑइंटमेंट या क्रीम के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो आप अपनी जो कंडीशन के अकॉर्डिंग इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।